Welcome back, pupil teachers. We are back here again with another video. Today we are going to discuss about the last topic of Unit 1 of the paper 3 Learning and Teaching B.Ed First Year. ये जो टॉपिक है ये अगर मैं मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और ये थ्योरेटिकली भी बीएड के एग्जाम्स में बहुत बार हमें मिल जाता है जहाँ पर एक 16 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन हमें मिल सकता है या शॉर्ट नोट 4 मार्क का भी हमें मिल सकता है. द टॉपिक इज डिफरेंस ऑफ टीचिंग फ्रॉम इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन. टीचिंग की अगर मैं बात करूं तो टीचिंग के बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर, बट एक क्विक रीकैप हम इसका ले लेते हैं. टीचिंग क्या है? बेसिकली टू शेयर आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स. टीचिंग एंड लर्निंग हमने पहले भी बात की है, ये पैरेलल प्रोसेस है, दोनों साथ साथ चलते हैं. सो किसी भी आइडिया को, इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को या किसी भी कॉन्सेप्ट को शेयर करना विद द लर्नर्स इज बेसिकली टीचिंग. Teaching can be absorbed and integrated into one's own life. जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारी पर्सनल लर्निंग है, जो हमारी पर्सनल नॉलेज है, उसके बेसिस पे हम बच्चों में जो भी चीज़ें उनके साथ शेयर कर रहे हैं, जो भी उनके साथ डिस्कस किया जा रहा है या उनको बताया जा रहा है, वो भी एक तरीके से टीचिंग है. टीचिंग के अंदर हम किसी भी कॉन्सेप्ट या आइडिया को लेकर क्वेश्चन या डिबेट कर सकते हैं. ये टीचर भी कर सकता है और ये लर्नर की साइड से भी हो सकता है. टीचिंग अगर हम करते हैं, सो बीइंग अ टीचर वी नीड टू रिफ्लेक्ट अपॉन द मटेरियल कि किस तरीके का मटेरियल हम बच्चों को के लिए हमें प्रिपेयर करना चाहिए या किस तरीके का मटेरियल हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके का कंटेंट होगा, इंफॉर्मेशन कैसी है, कितने पार्ट्स में उस इंफॉर्मेशन को बच्चों को दिया जाना चाहिए. सब सब स्टूडेंट जो हैं वो क्या करेंगे? सिर्फ समराइज करेंगे जो उन्होंने सीखा, जो उन्होंने इंफॉर्मेशन से जाना, नॉलेज गेन करी या जो इंफॉर्मेशन उन्होंने रिटेन करने की कोशिश की. द student will only provide the conclusion for it or to try to summarize the content. साथ साथ टीचिंग के बेसिस पे जो बच्चा है वो सोचेगा लर्निंग के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में, कंटेंट के बारे में. और अगर उसके पास कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है जो वो पूछना चाहता है, तो वो भी कंटेंट से रिलेटेड वो टीचर से पूछ सकता है. इसमें जो मटेरियल है ये बच्चे के हिसाब से ही टीचर को डिसाइफर करना चाहिए कि कंटेंट के साथ साथ मैं लैंग्वेज पे भी ध्यान दूं एज ए टीचर, किस तरीके की लैंग्वेज बच्चा समझ सकता है. कंटेंट अगर मेरा डिफिकल्ट है तो कैसे मैं उसे ई सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बच्चे को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कैसे डिफिकल्ट कंटेंट की मैक्सिमम क्लैरिटी अटेन की जा सकती है. टीचिंग का गोल है टू इम्पार्ट नॉलेज और एनी काइंड ऑफ स्किल, और साथ साथ इसका गोल डेवलप करना है ब्रेन को स्टूडेंट के, और बच्चे को समझाना है कि कैसे सीखा जाता है, कैसे आप किसी भी कॉन्सेप्ट से सीख सकते हो, उस लर्निंग को कैसे रिटेन कर सकते हो, कहाँ कहाँ किस किस सिचुएशन में उस लर्निंग का यूज किया जा सकता है. टीचर्स जो है वो लर्निंग को फैसिलिटेट करते हैं using any activity, any resource, any TLM, teaching learning material और teaching aid. साथ साथ वो बच्चे को ट्रेन भी करता है, उसे डिसिप्लिन में रहना सिखाता है, उसके बिहेवियर पे काम करता है, उसके नॉलेज पे काम करता है, एक्टिविटीज के थ्रू उसकी प्रैक्टिकल लर्निंग पे काम करता है. तो टीचर जो है टीचिंग के थ्रू मैक्सिमम लर्निंग को फैसिलिटेट करने की कोशिश करता है. जो स्टूडेंट है यहाँ पर वो नॉलेज सीकर है, साथ साथ वो फैक्ट चेकर भी है. लेकिन ये कब होगा? जब टीचर ने कोशिश की है कि टीचिंग को अप्रोप्रिएट तरीके से बच्चों को दिया जाए, और जब वो लर्निंग बच्चे को मिले तो वो उस नॉलेज के बेस पर नई लर्निंग को का ब्लॉक जो है वो सेट कर पाए. इंडोक्ट्रिनेशन. इंडोक्ट्रिनेशन होता है बेसिकली जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन को रिसीव तो करते हैं, हम इंफॉर्मेशन को रिटेन भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस या डिबेट बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलते. एक तरीके से जैसा हमने मेमोरी लेवल में बात की थी कि बच्चा
सिर्फ मेमोराइज कर रहा है, बच्चा सिर्फ क्रैमिंग कर रहा है, तो उस तरीके का है कि ठीक है, जैसा मुझे मैम ने दिया, जैसा मुझे सर ने दिया, जैसा मुझे मेरे टीचर ने दिया, बस मैं वैसा ही उसे रिटेन कर लूं। इसमें मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं करूंगा कि ये ऐसे क्यों हुआ या ये ऐसा कैसे हो गया। कोई भी किसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे बच्चे की तरफ से नहीं आता है। स्टूडेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ विदाउट बीइंग क्रिटिकल और विदाउट थिंकिंग क्रिटिकली, विदाउट एनी क्वेश्चन, वो मटेरियल को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है, वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, सो दैट वो बाद में चल के उस इंफॉर्मेशन को मेमोराइज कर सके। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्रिटिकली ना तो इवालुएट की जाती है और ना ही जज की जाती है। जब क्रिटिकल इवालुएशन नहीं हो रहा तो इट मीन्स बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, जिसकी वजह से क्यूरोसिटी या डाउट्स उसके मन में टॉपिक को लेकर नहीं आ रहे हैं। हमेशा स्टूडेंट इंडोक्ट्रिनेशन में हमें ये कहते हुए दिखते हैं, दैट इज जस्ट व्हाट वी बिलीव। हम भी यही सोचते हैं, हम भी यही मानते हैं, मतलब हमारी जो टीचर ने बोला वो सही है, उन्होंने जैसा बताया वो ठीक है, और मैं उसे एज इट इज लर्न करता हूँ, मैं उसे उस इंफॉर्मेशन या नॉलेज को एज इट इज ट्रू मानता हूँ। नो क्वेश्चंस और डिबेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टूडेंट है। बायसनेस यहाँ कई कई बार अलाउ होती है और कई बार उस बायसनेस को एंजॉय भी किया जाता है कि ठीक है, हिंट्स मिल रहे हैं, क्लू मिल रहा है, नो इशू, बट एक्चुअली जो आंसर है बच्चे की तरफ से बस वो आना चाहिए। यहाँ पर कोई भी बच्चा अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन को नहीं बनाता है। जो इन्फॉर्मेशन बुक्स में है, जो इन्फॉर्मेशन टीचर ने दे दी, बस उतनी ही इन्फॉर्मेशन को वो ट्रू मान के उस पर काम करना शुरू कर देता है। ओपिनियंस और बिलीव्स हमेशा यहाँ पे सिखाए जाते हैं, इम्पार्ट किए जाते हैं, बिना कोई भी ऑब्जेक्टिव या लॉजिकल फैक्ट्स प्रोवाइड किए, ताकि बच्चा जो है अभी सिर्फ बेस डेवलप कर ले उस टॉपिक का, किसी कंसेप्ट का, और उसके बारे में एक बेसिक नॉलेज उसको मिल जाए। बाकी की जो नॉलेज है, जो प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस से उसे आएगी, वो लेटर ऑन थ्रू टीचिंग या ट्रेनिंग उसे प्रोवाइड की जाए। स्टूडेंट को यहाँ पे सिखाया जाता है कैसे सोचना है, क्या सोचना है, कितना सोचना है, तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो टीचर प्रोवाइड करता है। टीचर्स जो है यहाँ पे एक मोनोलॉगिक लेक्चर्स या स्पीचेस देते हैं। समटाइम्स दीज लेक्चर्स और स्पीचेस कैन बी बोरिंग, मैक्सिमम टाइम द लेक्चर्स बिकम बोरिंग, बट स्टूडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता उनको सुनने के अलावा। स्टूडेंट जो है यहाँ पर वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत जल्दी से। टीचर का जो ओपिनियन है, टीचर का जो थॉट प्रोसेस है, टीचर जो बोल रहा है अब मानकर चल रहा है, उसको एज इट इज बच्चा भी बिलीव करने लग जाता है। ट्रेनिंग ट्रेनिंग एक ऐसी अप्रोच है जो एक तरीके से थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ कनेक्ट करती है। और ये हम सभी जानते हैं कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो लॉन्गर पीरियड के लिए रिटेन होती है। उससे हमें सीखने को, एक्सपीरियंस करने को बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उसमें हमने खुद से काम करके देखा है, उसमें हमने खुद से करके कोई चीज़ सीखी है, एक्सपीरियंस की है, तो वो लर्निंग हमेशा हमारे साथ रहती है। ट्रेनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें स्किल्स डेवलप की जाती हैं। जो भी थ्योरेटिकली बच्चे ने क्लासरूम के अंदर बैठकर सीखा, उसको प्रैक्टिकली हमने कराया, और वो प्रैक्टिकल चीज जो है उसकी स्किल्स को डेवलप करने का काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने कंप्यूटर की बेसिक थ्योरी बच्चे को क्लास के अंदर बता दी और लैब में कंप्यूटर की प्रैक्टिस करा दी। सो जो कंप्यूटर लैब की लर्निंग है वो बच्चे को ज़्यादा हेल्पफुल होगी रादर देन जो उसे क्लास में बैठकर थ्योरेटिकल नॉलेज दी गई है। ट्रेनिंग हमेशा एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर दी जाती है, और ये वहाँ हम प्रोवाइड करते हैं जहाँ हमें लगता है कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट। जैसे साइंस की अगर हम बात करें, तो साइंस में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो थ्योरेटिकली वर्कआउट नहीं करते, तो वो चीज़ें हमें लैब्स में परफॉर्म करके देखनी होती हैं, हमें इक्वेशंस को लैब में कन्वर्ट करके देखना होता है। तो वहाँ पर थ्योरेटिकल नॉलेज जो है कई बार बच्चे को मास्टरी नहीं करा पाता किसी स्किल की, इसलिए हमें उसे ट्रेनिंग या प्रैक्टिकल नॉलेज देनी होती है। ट्रेनिंग जो है इट इज मोर स्पेसिफिक देन टीचिंग, क्योंकि टीचिंग हम सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट ही ज्यादा कर रहे हैं, ट्रेनिंग उसे एक तरीके से कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि वो दोनों एस्पेक्ट्स को एक साथ कनेक्ट करता है। ट्रेनिंग इज बेसिकली गिवन बिफोर अ पर्सन एंटर्स इनटू एनी प्रोफेशन। ये हम सभी जानते हैं, इंटर्नशिप के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू हम
किसी भी प्रोफेशन में जाने से पहले हम ट्रेनिंग फेज से निकलते हैं, जैसे बीएड में भी आपकी ट्रेनिंग या इंटर्नशिप होती है, क्योंकि ये ट्रेनिंग आपको सिखाती है कि किस तरीके से आपको रियल जॉब में या रियल फील्ड में जाकर अपने आप को प्रेजेंट करना है। इट इम्प्लाइज द मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटेलिजेंस, जो भी सीखा समझा जाना, जो भी अभी तक थ्योरेटिकली गेन किया है, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है एक तरीके से। एंड पर्सन ऑफ लो इंटेलिजेंस आर ऑल्सो ट्रेनेबल, उन्हें भी ट्रेन किया जा सकता है जिनका आईक्यू लो होता है या जिनका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। एक स्टैंडर्ड तक, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड तक उन्होंने पढ़ाई कर ली, अब वो आगे नहीं करना चाहते हैं, तो हम ऐसे लोगों को भी ट्रेनिंग देकर किसी ना किसी वोकेशन से या किसी ना किसी ऑक्यूपेशन से कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट वो अपनी अर्निंग कर पाए। लास्ट टर्म विच इज कनेक्टेड विद द टीचिंग एज वेल, दैट इज इंस्ट्रक्शन, कि कैसे देनी है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन हम टीचिंग में भी दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन हम ट्रेनिंग में भी दे रहे हैं, क्योंकि हर चीज को पॉइंट बाय पॉइंट बताना कि वो कौन सा काम कैसे होगा और किस चीज को कैसे करना है, बेसिकली इसे हम इंस्ट्रक्शन को हायर लेवल ऑफ टीचिंग भी बोल सकते हैं। क्योंकि हम इस फेज में, जैसे मैं बात करूं, हम बीएड स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो इस लेवल पे अगर हम बच्चों को इंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये बिल्कुल एक्यूरेट एज है उनके लिए, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे काम कर सकते हैं, उन्हें समझ आ जाता है कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है। अच्छा, मैम ने ये इंस्ट्रक्शंस दी थी, हमें ये काम ऐसे करना है। सो इंस्ट्रक्शंस बेसिकली हायर लेवल पर बहुत इफेक्टिवली काम करती हैं, लेकिन हम इन्हें छोटे लेवल पर भी उन बच्चों के हिसाब से, उनकी मेंटल एबिलिटी के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं, ताकि बच्चा इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे कुछ ना कुछ चीज़ें चॉक आउट करना सीख सके। इसके बेसिस पे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं नॉलेज का, किसी भी इंडिविजुअल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, उसको किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी प्रोसेस, किसी भी सिस्टम के बारे में बताया जा सकता है, इंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। सपोज हमें कोई क्लास के अंदर एक्टिविटी करानी है, तो हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं बच्चों को कि आपको ये काम ऐसे ऐसे करना है, आपको ये मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, आपको ये शीट लेकर आनी है, आपको इस तरीके से एक पोस्टर डिजाइन करना है। तो वो बेसिक इंस्ट्रक्शन जो है वो बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग ले सकता है। इंस्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादातर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि जब हम कुछ नॉलेज देते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, वहाँ पर ही हम इंस्ट्रक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ताकि उस नॉलेज या इन्फॉर्मेशन को बच्चा अच्छे से सीख पाए, समझ पाए और रिटेन कर पाए। ट्रेनिंग में भी प्री रिक्विजिट फॉर इंस्ट्रक्शन, कि कैसे इंस्ट्रक्शंस को सुनना है, आपको ब्लैक बोर्ड पर कैसे लिखना है, ये आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी पहले, कैसे ब्लैक बोर्ड पर आपको खड़े होना है, ये भी इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी आपको पहले। एज ए टीचर आपको क्लास में क्या क्या चीज़ें मेंटेन करनी है, किस थ्योरी के अंडर आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, किस स्ट्रैटेजी में आप किस तरीके के टूल्स या रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन बिफोर गोइंग इनटू द इंटर्नशिप और बिफोर गोइंग इनटू द ट्रेन रियल फील्ड, ये सारा आपको प्रोवाइड किया जाता है। एंड इंस्ट्रक्शन इज वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल ऑफ टीचिंग। अगर हम टीचिंग को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, सो एज ए टीचर आई शुड नो कि मैं इंस्ट्रक्शंस कैसे दे सकता हूँ। कम से कम इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आउटकम्स को अचीव किया जा सके। Now, the main thing, the difference in all the four areas like teaching, training, instruction and indoctrination, स्कोप की अगर हम बात करें तो टीचिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड है। टीचिंग इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी नहीं रुकती, कभी नहीं ख़त्म होती है, चलती रहती है एक तरीके से। वेयर एज ट्रेनिंग का फेज जो है वो नैरो होता है, क्योंकि हम ट्रेनिंग सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पर दे रहे हैं। हम किसी भी रियल जॉब में जाने से पहले ट्रेनिंग देते हैं। किसी भी चीज़, सपोज मुझे कुछ प्लांट से रिलेटेड एक्टिविटी करानी है, तो उससे रिलेटेड कुछ मैंने ट्रेनिंग करा दी बच्चे को एक एक्टिविटी के फॉर्म में, सो वो लिमिटेड है एक टॉपिक तक। तो इसलिए इसका जो स्कोप है वो नैरो होता है। इंस्ट्रक्शंस भी नैरो और लिमिटेड होती हैं, क्योंकि हम जिस नॉलेज या जिस भी पर्पस के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो पर्पस कंप्लीट होते ही हमारे वो इंस्ट्रक्शंस वहीं के वहीं नल और वाइड हो जाती हैं। सेम एज विद द इंडोक्ट्रिनेशन, क्योंकि यहाँ पर भी बच्चा एक फेज, एक लेवल तक ही इंडोक्ट्रिनेट कर रहा है और वो इन्फॉर्मेशन को एज इट इज बस ले रहा है, तो उसका फील्ड भी बहुत नैरो है। मोड ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शंस और या मोड ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन अगर हम देखें, तो टीचिंग में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से टीच किया जाता है, लेकिन ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल वे ही काम आता है। यहाँ पर इनफॉर्मल मोड बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता।
मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो टीचिंग का मीनिंग है इंडिविजुअल एबिलिटीज को डेवलप करना, यानी कि हर बच्चे की एबिलिटीज को आइडेंटिफाई करके उसके बेसिस पे उसे पढ़ाने की, उसे टीच करने की कोशिश करना। ट्रेनिंग का काम है कॉम्पिटेंसीज डेवलप करना, तो कॉम्पिटेंसीज एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, एक डेजिग्नेटेड एरिया के अंदर। इंस्ट्रक्शन का काम है एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर रहकर किसी भी चीज को प्रोवाइड करना, इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड करना, क्योंकि वो नैरो है तो उसका फील्ड या उसका जो एरिया है वो भी लिमिटेड हो जाएगा, तो इसीलिए वहां पे भी हम इंस्ट्रक्शंस को सिर्फ एक स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर ही प्रोवाइड करते हैं। इंडोक्ट्रिनेशन का काम है एटीट्यूड्स और पर्सपेक्टिव में चेंज लेकर आना। टीचिंग कहाँ कहाँ दी जा सकती है? एनीवेयर, स्कूल, लाइब्रेरी, रिलीजियस और सोशल इंस्टीट्यूशंस, कहीं पर भी टीचिंग दी जा सकती है। समटाइम्स हम रोड पर चलते हुए भी किसी इंसान से कुछ सीख सकते हैं, सो हम टीचिंग के लिए ये नहीं कह सकते कि ये एक स्पेसिफिक फिक्स्ड प्लेस है। वेयर एज ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन के लिए फिक्स्ड प्लेसेस होते हैं। जैसे ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में दिया जा सकता है, इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम के अंदर ही प्रोवाइड की जा सकती हैं। मेथड्स की अगर मैं बात करूं, क्योंकि टीचिंग का स्कोप वाइड है तो यहाँ पर न्यूमरस नंबर्स ऑफ मेथड्स हम यूज कर सकते हैं, तो इसलिए इसके लिए जो मेथड्स हैं वो कोई लिमिटेड नहीं है या कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है। टीचर बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने मेथड्स को चेंज कर सकता है, स्विच कर सकता है। वेयर एज ट्रेनिंग में लिमिटेड और सर्टेन मेथड्स ही होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे हैं। सपोज आप मेडिकल फील्ड में इंटर्नशिप ले रहे हैं तो आपके जो मेथड्स हैं वो वहीं तक लिमिटेड होंगे, प्लस मेडिकल में आपकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग भी वो मेथड्स और डिलिमिटेड हो जाएंगे। इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन में सिर्फ और सिर्फ लेक्चर मेथड का यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रक्ट और इंडोक्ट्रिनेट करने का काम टीचर का है, तो इसलिए सिर्फ लेक्चर मेथड ही हमें यहाँ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन। ये हमने बात की है कि टीचिंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये कभी नहीं रुकती। हम लाइफ में किसी भी एज में किसी से कुछ सीख सकते हैं और किसी को कुछ सिखा सकते हैं। वेयर एज ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन का जो ड्यूरेशन या पीरियड होता है वो फिक्स्ड होता है, क्योंकि जैसे ही उनका पर्पस अचीव होता है वो वहीं के वहीं नलिफाइड हो जाते हैं। प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो टीचिंग में हम आर्टिफिशियल और रियल, आर्टिफिशियल एज इन कि हम सिमुलेशन का यूज करते हैं, और रियल तो रहता ही रहता है, लेकिन ट्रेनिंग में हमारा रियल रहता है क्योंकि हम रियल फील्ड के लिए बच्चे को तैयार कर रहे हैं। सो जो रियल सिचुएशन बच्चे को मिलेंगी सिर्फ उसी के बेसिस पे ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन में ये प्रोसेस टोटली आर्टिफिशियल हो जाता है, क्योंकि उनके बेसिस पे हम बच्चे से कुछ आउटकम लेने की कोशिश करते हैं। करिकुलम टीचिंग का वाइड है, क्योंकि आप कुछ भी सीख रहे हो, कहीं से भी सीख रहे हो, सो देयर इज नो स्पेसिफिक करिकुलम फॉर टीचिंग। वेयर एज फॉर ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन द करिकुलम इज टोटली फिक्स्ड कि किस चीज की ट्रेनिंग देनी है, क्या करिकुलम है, इंस्ट्रक्शंस क्या देनी है, कितनी देनी है, या इंडोक्ट्रिनेट कब तक करना है और कैसे करना है। एंड लास्टली इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो टीचिंग में इवैल्यूएशन बहुत वाइड है। हम क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव हर तरीके का इवैल्यूएशन कर रहे हैं। हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन यूज कर रहे हैं बच्चे की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करने के लिए या चेक करने के लिए। वेयर एज ट्रेनिंग में और इंस्ट्रक्शन में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट टूल्स होते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग हम स्पेसिफिक फील्ड के अंदर दे रहे हैं, एक फिक्स ड्यूरेशन के अंदर दे रहे हैं, तो डायरेक्ट टूल होंगे, अच्छा ये टास्क आपको दिया था, आपने कैसे किया, दैट्स इट। इंस्ट्रक्शंस भी डायरेक्टली दी जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी घुमा फिरा के इंस्ट्रक्शन देने का कोई सेंस नहीं है। और इंडोक्ट्रिनेशन के लिए हम सिर्फ और सिर्फ आइडियाज और बिलीव्स पर बेसिस होते हैं कि व्हाट इज द आइडिया और व्हाट इज द बिलीफ ऑफ द टीचर, जिसके बेसिस पे हम बच्चे को इवेलुएट करेंगे। Every teacher needs to improve, not because they are not good enough, but because they can be even better. So, by applying any kind of strategies or by using any kind of theory, by working upon ourselves as a teacher, we can improve, we can upgrade ourselves, because हम एक लेवल तक ही डिलिमिट नहीं है, हमें अपने आप को और बेटर बनाना है अपनी फील्ड के अंदर, सो दैट हम अपग्रेडेड नॉलेज अपने बच्चों तक पहुंचा सके। Thank you so much for watching this video. Do like, share and subscribe if you find the information useful.